राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आषाढ़ माह चल रहा है और आषाढ़ माह में है आज शनिवार। तो आज सुनेंगे शनिवार व्रत कथा। शनिदेव नवग्रह में सबसे उग्र स्वभाव का ग्रह माना गया है। वही भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कुंडली में शनि भारी हो तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है, लेकिन शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उनके भाग्य खुल जाते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखना शुभ माना गया है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिवार व्रत कथा के पाठ से शनि दोष और साढ़े साती की ढैया के प्रभाव कम होते हैं। तो सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं शनिवार व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज की जरूर लिखें। बोल शनि महाराज की जय। एक बार सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ को लेकर विवाद हो गया। जब समस्या का हल नहीं निकला तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव भी इसका निर्णय नहीं कर पाए। फिर सभी ग्रह इंद्रदेव के कहने पर पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचकर सभी ग्रहों ने अपने आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य ने काफी सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार उन्होंने क्रम अनुसार रखवा दिए। फिर ग्रहों से अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा और बोले कि जो सबसे पहले बैठेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका आसन लोहे का था और सबसे आखिरी में रखा था। स्वयं को सबसे छोटा जानकर वह नाराज हो गए। शनिदेव ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि राजा, आपने मेरा अपमान किया है। आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हैं। शनि की महादशा में व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। शनिदेव क्रोध में राजा की सभा से चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य उनके घोड़े खरीदने का आदेश दिया। एक बार राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर सवारी कर रहे थे तो वो घोड़ा उन्हें जंगल में ले गया और गायब हो गया। भूखे प्यासे राजा को एक चरवाहे ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अंगूठी दे दी और राज्य में जाने का रास्ता पूछा। नगर में आकर राजा विक्रमादित्य एक सेठ के यहाँ आराम कर रहे थे। राजा के कुछ देर वहाँ बैठने पर सेठ की बहुत कमाई हुई। उसने उन्हें भाग्यवान व्यक्ति समझा और अपने घर ले गए। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका था। सेठ घर से बाहर गया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक हार गायब हो गया। सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया और नगरी के राजा ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए।
राजा विक्रमादित्य की हुई बुरी दिशा। एक तेली को राजा विक्रमादित्य की दशा पर दया आ गई। उसके बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा खत्म हो गई थी। वर्षा ऋतु में वह मल्हार गा रहे थे। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने राजा के भेष मल्हार सुनकर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की जिद करने लगी। राजा के ने बेटी के विवाह राजा विक्रमादित्य से करवा दिया। वह दोनों तेली के घर में रहने लगे। एक रात शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उसने के जैसा दुखी किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस कर दिए। शनिदेव के चमत्कार से सेठ का हार भी वापस अपनी जगह लौट आया। सेठ के सारी बात पता चली तो उसने अपनी बेटी श्री कवरी का विवाह राजा विक्रमादित्य से कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दो पत्नियों मनभावनी एवं श्री कवरी के साथ अपने राज्य लौट आया। राजा विक्रमादित्य पूरे राज्य में घोषणा की कि शनिदेव की ही सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। शनिवार को शनिदेव की पूजा कथा व्रत करने से पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और वो सर्व सुख देते हैं। अगर कोई शनिवार का व्रत रखता है और इस कथा का श्रवण करता है, शनिदेव उस पर कृपा करते हैं और उसे मनवांछित फल देते हैं। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज की जरूर लिखें। बोल शनिदेव महाराज की जय।